एजाज साहब, सबसे पहले आपसे रद्दअमल चाहूँगा। यशवंत सिन्हा का भी आपने और जयशंकर का भी आपने स्टेटमेंट देख लिया, और उसके अलावा ट्वीट जो राहुल गांधी ने किया, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि बौखलाहट है उधर। लेकिन साथ ही साथ मोदी साहब के जो बयानात हैं वो काफी खतरनाक हैं, क्योंकि उनसे अभी जंग का जो भूत उन पे सर पे सवार है वो उतरा नहीं। अब उनको ये भी खतरा महसूस हो रहा है कि कहीं मेरी मकबूलियत खत्म ना हो जाए। और जिस तरह आपने सिन्हा साहब का भी बयान सुनाया, और भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि ये पाकिस्तान दुश्मनी जो है उसकी एक बड़ा फायदा जो उठाया जाता है वो इंतखाबात में और चुनाव में उठाया जाता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बिहार के इलेक्शन नवंबर में है, उससे पहले कहीं भी कुछ भी एक कोई खतरनाक हरकत कर सकते हैं। इस वजह से तैयारी तो बिलहाल बहरहाल आपको रखनी है। और साथ ही साथ इस वक्त जो थोड़ा लल रहेगा, क्योंकि बयानिए की जंग शुरू हो चुकी है। उनके भी वफूद गए हैं, हमारे अभी गए तो नहीं है लेकिन जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ अरसा तो इसी तरीके से बयानबाजी जो है वो करते रहेंगे। लेकिन इसी में कहीं कोई बड़ा गलत फैसला अगर वो कर लें, तो वो उसको दो चीजें रोक सकती हैं। एक चीज तो ये रोक सकती है कि उनका मकबूलियत का ग्राफ इतना तेजी से गिरता चला जाए और अपोजिशन के लोग उनसे पूछने लग जाएं कि जनाब आप जवाब पहले दीजिए, आपको तो बंदे मिले ही नहीं है और आपने इतना बड़ा कदम कर दिया। और दूसरा ये है कि दुनिया में जहाँ पे इनको वो जा रहे हैं वहां पे इनको कोई पजीराई ना मिले, और दुनिया इनका बयानिया अभी तक तो नहीं मान रही, लेकिन अब ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उनका बयानिया चले। बयानिया इनका एक ही है कि जी हमारा हिस्टोरिकल पैटर्न है कि जी ये हुआ वो हुआ ये हुआ वो हुआ, इस वजह से पाकिस्तान ने किया। लेकिन मेरा ख्याल में इस दफा आपने देखा कि दुनिया के किसी मुल्क ने भी इनके लिए इस इल्जाम की तायीद नहीं की कि जी पाकिस्तान ने कर दिया। तो इस वजह से इस दफा इनका बड़ा कमजोर मुद्दा है। हमारे वफूद जाने हैं पर पता नहीं क्यों नहीं जा रहे। मैं समझता हूँ कि थोड़ा हम देर कर रहे हैं। वी शुड गो, वी शुड नॉट। ये दो दो की टीमों में मुख्तलिफ मुल्कों में जाएं एक ही वक्त में। तो बड़ा जरूरी है इस वक्त पाकिस्तान का ये मौकफ उन तक पहुंचाना, इससे पहले कि वो अपनी सारी राह हमवार कर दें। तो बेहतर होगा कि हमारे लोग भी साथ ही साथ चल पड़े। मुझे यकीन है कि इन चीज बातों पे वहां एजाज फर्क साहब, पड़ा लेकिन हमने होगा। इस पे पहले भी आपसे बात की थी कि ये जो इंडिया का स्टेट टेररिज्म है, जैसे उन्होंने कनाडा में किया, जैसे अमेरिका में अटेम्प्ट की, उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने पूरी उसकी तफसील का ऐलान किया, पाकिस्तान के अंदर 20-25 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। हमें पूरा एक डॉजियर तफसीलात डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ पूरी दुनिया को, जितने वेस्टर्न कैपिटल्स हैं, सबको मुहैया करना चाहिए। वो सिर्फ कुलभूषण यादव तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि हर उस असैसिनेशन की डिटेल होनी चाहिए जो पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर इंडिया ने स्टेट टेररिज्म के जरिए, रॉ के जरिए या दूसरे एजेंट्स के जरिए कैरी आउट की। तो वो पूरी तफसील जाएंगी तो पता चलेगा कि इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया में खेल क्या खेल है। जी बिल्कुल, मैं तो बल्कि इससे थोड़ा आगे जाता हूँ। मैंने तो ये भी कहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर कट के, और जो भी जज है ट्रायल जहाँ हो रहा है वो उन हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक लेटर्स निकाले, समन होते हैं उनको, लेटर रोगेटरी कहते हैं, वो भिजवाएं इंटरपोल में। जिन जिन लोगों के मुतालिक हमें पता है कि वो हैंडलर थे, यूएई में बैठे थे या जहाँ पे भी बैठे थे और वो ऑपरेट कर रहे थे, टारगेट किलिंग्स कर रहे थे। हमारे लिए ये जरूरी है। ये याद रखिए कि इस वक्त फर्टाइल ग्राउंड इसलिए है कि जो 5 आईज है ना, 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन्होंने पहले से देख लिया कि कनाडा में और अमेरिका में इन्होंने क्या किया था। बल्कि कतर में भी आपको याद होगा कि इनके 8 नेवी के बंदे पकड़े गए थे, और ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ थोड़ी सी इसी किस्म की इनको लगाई थी, इनकी मुतल्लिक बात की थी। तो इस वजह से वहां पे फर्टाइल ग्राउंड है, लोग सुनना चाहते हैं, उनको पता है इस बात का कि हिंदुस्तान। लेकिन हमें बिल्कुल सही किस्म के सालम डोजियर होने चाहिए, अखबारों के तराशे नहीं होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि हम इस कीमती जो नादर मौका है इसको हम जाया ना जाए। सर, पाकिस्तान में कुलभूषण यादव के अलावा कोई इस तरह के और भी नाम हैं जो इन वाकयात में किसी की गिरफ्तारी हुई हो? गिरफ्तारी तो नहीं। आपको याद होगा कि जब वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जनवरी 2024 में, और उन्होंने कहा था कि 20 ऐसे टारगेट किलिंग्स हैं जिनके हम शवाहिद ढूंढ रहे हैं, जिनमें से 2 के हमारे पास मौजूद है। उन्होंने कोई 2 इंडियंस के नाम दिए थे जो हैंडलर्स जहां पे भी बैठे हैं। उन्होंने कहा थर्ड कंट्री पर गार्डियन में खबर आई कि नहीं यूएई में बैठे हुए थे।
गार्डियन के अखबार में भी लिखा हुआ है। तो ये जो नाम कम से कम नॉन नेम्स हैं, इनके खिलाफ तो हम कोई ना कोई आप निकाल सकते हैं ना किसी किस्म का, ताकि हमारे देखें होमवर्क किए बगैर मलिक साहब अगर जाएंगे ना, तो मुझे ये लगता है कि फिर वो थोड़ा सा मामला कमजोर पड़ेगा। हमें मुकम्मल तौर पर जा, एक तो हमारी मजबूती है हमारे मुद्दे की कि जी हम पहलगाम से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये बाकी जो चीजें हैं कि हिंदुस्तान का जो टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान ने टेररिज्म को खत्म करने के लिए जो जो काम किए वो हमने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को दिखाए, 1373 मॉनिटरिंग टीम को दिखाए, लेकिन ये आप बताएं ना कि जी मुरीद के में वो चीज नहीं थी जिसके मतलब जिसके ऊपर इन्होंने हमले किए, वो स्कूल थे और बल्कि मॉस्क थे और उनसे एसोसिएटेड स्कूल थे। हमें ये सारी मालूमात जो है वो सारी जमा करके इनके डोजियर्स बनाने चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा, पानी के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बड़ा लीगल किस्म का एक डोजियर बनाएं। पानी का मामले में मैं तो पहले भी गुजारिश की है कि एक एक्सपर्ट पानी का भी साथ जाना चाहिए, और वो भी एक हमारे लिए बड़ा ही जिंदगी मौत का मसला है पानी। और चौथी चीज जो मैं है वो अभी कश्मीर। पानी वाले इशू की तरफ आपको लेके आता हूँ दोबारा। मैंने कुछ स्टेटमेंट्स हैं पानी वाली, वो भी आप पहले मैं यहाँ पे स्टूडियोज में चाहूंगा